जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या 3 दिन से हम आमरण अनशन पे हैं। इससे धूप बरसात सब होता है, उससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रहा है। अभी मैं कपड़ा भी चेंज नहीं किया हूँ उस दिन से, कल पूरा सूख गया। मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम आमरण अनशन में रहेंगे। मेरा घर में भाई लोग है कि एक का अगर यहाँ मर भी जाएंगे ना तो घर वालों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिगड़ जाएगा और कुछ घटना दुर्घटना हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा। इसलिए कई तरीके होते हैं, उसमें भी एक यह तरीका है कि जयपाल सिंह प्रतिमा के सामने ये आमरण अनशन पर 3 दिन से बैठा हुआ। इसलिए इस बार यार और बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड सरकार के पास माँ बाप कैसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पार्क में। आप देखते हैं यहाँ पे स्टैचू है और उसके सामने एक शख्स है जो कि यहाँ पे लेटे हुए है। भारी बारिश हो रही उसके बावजूद ये यहाँ पे ही लेटे। आपको बता दें जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी को लेकर जो प्रदर्शन चल रहे थे इसमें ये भी शामिल हुए प्रोटेस्ट में और भूख हड़ताल पे भी है। अब आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है उसके बावजूद ये यहाँ पे है। हम इनसे जुड़ेंगे। एक बात बताइए भैया कहाँ से आए हैं आप? पहले मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है, हम रामगढ़ जिला से आए। रामगढ़ जिला से आप आए भैया, बारिश हो रहा है उसके बाद आप उठ के क्यों नहीं जा रहे उधर, यहाँ क्यों लेके? देखिए 3 दिन से हम आमरण अनशन पे हैं। इससे धूप बरसात सब होता है, उससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रहा है। अभी बरसात हो रहा है तो थोड़ा बॉडी हाइड्रेट हो रहा है, ये मेरे लिए फायदेमंद ही है। फायदेमंद हो रहे ये आपको अभी दिख रहा भैया फायदेमंद है, पर काफी देर बाद पता चलेगा कि आपकी तबीयत में गड़बड़ हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है आपकी। जिस तरह से बारिश हो रहा है और आप धूप वगैरह में रहे तबीयत आपकी खराब हो। ये इसके लिए मैं पहले ट्रायल किया था। फर्स्ट डे जो था 2 तारीख को मैं जब स्टार्ट किया 2 तारीख को यहाँ पे पुरजोर बारिश हो रहा था। उस दिन मैं भीगा, सुबह में धूप उगा, मैं कपड़ा भी चेंज नहीं किया हूँ उस दिन से, कल पूरा सूख गया। उसके बाद हम शाम में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये घोषणा किए कि हम आमरण अनशन में जा रहे हैं और जब तक मेरा मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम आमरण अनशन में रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं आप जीत पे अड़े हैं, आपको पता है कि गीला कपड़ा पहनने से तबीयत खराब होता है। आप गीला कपड़ा उसी दिन से मतलब पहने लगातार, कैसे हो रहा है गुजारा? खाना आप तो अनशन पे है, मतलब भूख हड़ताल पे, कैसे हो रहा है? डॉल्फिन हमेशा पानी में रहता है, उसको तबीयत खराब नहीं। दरियाई घोड़ा जो होता है ना वो हमेशा पानी में, हम भी वही दरियाई घोड़ा है, पानी में डूब के भी रह सकते हैं। मतलब आंधी आए तूफान आए आपका मनोबल नहीं तोड़ सकते? कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या मांग रहे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए एक मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ था किट पालक का, जिसमें मैं क्वालिफाइड हूँ और मेरा डीबी भी हो चुका है, लेकिन नियुक्ति हमारे विभाग के ही जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अड़ियल रवैये के कारण हमारा नियुक्ति नहीं हो रहा है। ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग के हमारे सीनियर्स हैं, वो भी मेरा योग्यता है ना, वो योग्यता उनका भी है। वो उच्चतर पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, उसमें वो क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन उच्चतर पोस्ट के लिए मैं भी एलिजिबल हूँ, लेकिन उस एग्जाम का अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो जो इसमें रिजल्ट मेरा हो गया है उसमें कम से कम नियुक्ति दे देनी चाहिए। बाद में अगला उच्च लेवल वाला अगर हम पास करते हैं तो वो हमको मिल जाएगा, तो हम वो छोड़ देंगे, स्वेच्छा से छोड़ देंगे। लेकिन ये हमको साला देना ही नहीं चाहता है। बड़ा वाला वो सीट अगर बेच देगा, जैसा कि देखा जा रहा है जेपीएससी एसएससी जो सीट बेचने का काम कर रहा है, तो उच्च पोस्ट वाला हमको देगा कि नहीं, कि बेच के पहले से है वो लोग, इसका कौन गारंटी देता है कि मेरा उच्च पद वाला जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम हम लोग एसएससी सीजीएल टेक्निकल का जो हुआ है उसमें मेरा हो ही जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। हमको मैट्रिक लेवल वाला वही तो ना भाई, हम उस समय छोड़ देंगे जब मेरा उच्च लेवल का होगा, छोड़ देंगे। घर में क्या बोल के आए? घर वाला नहीं बोला बेटा बारिश हो रही है आ जाओ घर, क्या करते? घर में बोल के हम अनशन करके नहीं आए, हम आए थे बहन का मार्कशीट खो गया था तो चेक ऑफिस आए थे उसका मार्कशीट का डुप्लीकेट बनवाने के लिए। फिर उधर से बहन को इधर छोड़े, वो उसका टंडवा में ससुराल है तो वो टंडवा जाने वाली थी, उसको छोड़ना। आपके घर वाले गुस्सा नहीं करेंगे बोल के क्या गया वहाँ पे देख रहे कुछ और? मेरा घर में ना
हम लोग 13 भाई हैं। पापा लोग 4 भाई हैं और हम लोग पापा लोग का 13 का बेटा है, एक बेटी है। ठीक ना, हम लोग 13 भाई हैं और एक बहन है। इतना मेरा घर में भाई लोग है कि एक का अगर यहाँ मर भी जाएंगे ना तो घर वालों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप के लिए तो बच्चे एक जैसे होते हैं ना, अरे इसलिए आप नौकरी के तलाश में हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा झारखंड जो है ना, झारखंड संघर्ष के बाद मिला है और हम भी संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकार हक के लिए। हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं और मेरा मांग जेन्युइन है और हम तो बोलते हैं ना कि संघर्ष के दम पे लेंगे। हमको जैसे लेना होगा ना उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ कब तक करेंगे? जब तक मेरा जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक आमरण अनशन में रहेंगे, या तो मेरा जब तक जान है तब तक आमरण अनशन में रहेंगे। कल्पना भोजी को क्या कहना चाहिए? कल्पना भौजी को क्या कहेंगे? कल्पना भौजी को कहेंगे कि आइए और हम लोग का जो मांग है उसको आप लोग जो डिमांड है उसका पूरा करने का कृपा करें, जिससे हम लोग आपका आगे भी सरकार में रहना है तो, अगर आगे सरकार में नहीं रहना है तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से बारिश में भी डटे आप लोग बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन करें, 11वां दिन हो गया, कैसे देखते हैं? क्या आप कहना ही नहीं सरकार कि हम सरकार को सीधा सीधी अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर भूख हड़ताल में छात्र बैठा है और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं, अगर इन लोग का स्थिति बिगड़ जाएगा और कुछ घटना दुर्घटना हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? इसलिए हमारी मांग को आप मान लीजिए, जो हम लोग मांग रखे हैं वो मांग को मानिए और वार्ता कीजिए, प्रतिनिधि मंडल आकर के बात करे। ऐसे अगर बात करें आज सूचना मिली कि झारखंड सरकार से मतलब वार्ता होगी, तो क्या वार्ता होने की संभावना हुई? क्या उन लोगों से द्वारा कोई आपसे बातचीत करने आया या फिर आया या नहीं आया? अभी तक कोई प्रतिनिधि मंडल हम लोगों के पास नहीं आया है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी तक सरकार के कान तक छू नहीं गई है। ये गूंगी बारी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो फिर छात्र नौजवान अपने हक अधिकार को लेने के लिए अपने अनुसार प्रदर्शन करने में आंदोलन के कई तरीके होते हैं, उसमें भी एक यह तरीका है कि जयपाल सिंह प्रतिमा के सामने ये आमरण अनशन पर 3 दिन से बैठा हुआ, इसलिए हमसे रहा नहीं गया। हम बोले हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आमरण अनशन पर रहो जब तक तुमको न्याय नहीं मिलेगा। आप क्या आप एग्जाम वगैरह दिए थे? जी, मैं छात्र 2014 में हम ग्रेजुएशन किए हैं और JSSC का एग्जाम 2026 में लिखे, 2015 में लिखे, लेकिन पीटी मेंस था, उसमें मेंस नहीं लिया और JPSC का पीटी भी मेरा हुआ है। फिलहाल अभी हम छात्र नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हमारा हर जगह पर आंदोलन किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। नीरज सिन्हा का जो इस्तीफा हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ था, मेरे ऊपर हुआ था। हजारीबाग में भारत माता चौक जो जाम किए थे वो हम किए थे, तो लाठी डंडा खा करके केस मुकदमा इतना कर लिया है कि बहुत मतलब खराब लग रहा है। घर वाला क्या बोलता है? आप घर वाला को कुछ नहीं बोले, घर वाला बोले कि तुम भूल जाओ, समझना एक्सीडेंट में मर गया। कि इस बार यार और बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड सरकार के पास है। माँ बाप कैसे मतलब तो क्या करें? बेरोजगारी की में कितना खराबी है वो क्या बताए आपको। पढ़ लिख करके अगर नौकरी नहीं लीजिएगा ना तो न कहीं इज्जत है, न मान है, सम्मान है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये कहाँ हम लोग दुख दर्द को बयां कर पाएंगे। तो आज 25 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चालू किए हैं। 3 दिन पहले सब लोग कोई भूख हड़ताल पर चले आए हैं, कुछ लोग आज से शुरू किए हैं और इस तरह से कारवां बढ़ते जाएगी जब तक झारखंड सरकार नहीं सुनेगी। महेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से भारी बारिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल में इसी तरह से अनशन में डटे हुए। इनका एक ही जिद है, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई ये यहाँ से नहीं जाएंगे, लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है क्या सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी भी बारिश जारी है, उसके बावजूद ये यहाँ पे अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। इनका बारिश के कारण तबियत भी खराब हो सकता है, अब जानते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।